किसी को मारा ही नहीं, वो मारता नहीं है, वो तार देता है। पिताजी उससे बैर न करें। जानते हैं पिताजी, उसका खाता बहुत बड़ा है। अभी आपके पास उतना बड़ा खाता नहीं होगा कि अपने राज्य के प्रत्येक जन का जो है हिसाब किताब आपके यहाँ होता हो, लेकिन यह सृष्टि चराचर का पूरा सबका लेखा जोखा वो रखता है। इसलिए वो किसी को दंडित नहीं करता बल्कि उद्धार करता है। पिताजी ये बैर भाव छोड़ करके आप भी मेरे साथ करो ना। यदि करोगे तो तुम्हारे भी खाते में कुछ जमा हो जाएगा। मेरे दाता के दरबार में सबका खाता है, मेरे दाता के दरबार में सबका खाता है, मेरे दाता के दरबार में सबका खाता है, मेरे दाता के दरबार में सबका खाता है। जो कोई जैसा करता है वैसा पाता है, मेरे दाता के सबका खाता है, मेरे दाता के दरबार में सबका खाता है, मेरे दाता के दरबार में सबका खाता है। जीवन में सुख दुख की महिमा आता जाता है, जीवन में सुख दुख की महिमा आता जाता है, जीवन में सुख दुख की महिमा आता जाता है, मेरे दाता के दरबार में सबका खाता है, मेरे दरबार में सबका खाता है। इसमें जरा देखें किसका किसका खाता खुला हुआ है। सबका खाता है। आप लोगों का भी खाता है क्या? है ना? तो कम से कम भगवान के खाते में कुछ तो जमा कीजिए, हाथ से ताली बजा करके ही तो जमा कीजिए। मेरे दाता के दरबार में सबका खाता है, मेरे दाता के दरबार में सबका खाता है, मेरे दाता के दरबार में सबका खाता है, मेरे दाता के दरबार में, मेरे दाता के दरबार में सबका खाता है। प्रहलाद जी की बात को सुन करके हिरण्यकश्यपु आग बबूला हो जाता है। कहता है बेटा सुधर जा। प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी मैं बिगड़ा ही कहाँ हूं, मैं तो बिगड़ा नहीं। शास्त्र तो यही कहता है कि यदि गुण कर्म भगवान की भक्ति में लगी रहे तो उससे बड़ा सत्कर्म कुछ होता नहीं, और जब सत्कर्म करते हैं तो उसमें बिगड़ने की कोई बात ही नहीं। यह बात सुनकर के हिरण्यकश्यपु मंत्री को आदेश देता है, कहता है मंत्री जल्लादों को बुलवा करके जल्लादों के द्वारा इस बालक को मरवा दो। जल्लाद
प्रहलाद जी को लेकर के जंगल में जाते हैं। जब मारने के लिए उद्यत होते हैं, प्रहलाद जी कहते हैं आगे सुनो, वैसे भी मैं कमजोर हूं, छोटा हूं, तो लो मार ही दोगे, लेकिन अंतिम बात भी तो सुन लो। जल्लाद कहता है हाँ बताओ। अब तो इस समय तो हमारे पिताजी क्रोध में आकर के कह दिए कि ले जाकर के जंगल में मार डालो। ये जानते हो ना कि संसार में सबसे बड़ा यदि कोई मोह है तो वो पुत्र मोह होता है। पुत्र से बड़ा प्यारा कुछ होता नहीं है सृष्टि में, जानते हो ना। इस समय क्रोध में आकर के उन्होंने कह दिया कि ले जाके मार डालो। अब तू लाए हो तो मार डालोगे, और कल क्रोध शांत हो और फिर कहें कि हमारे बेटा को लाओ, तो जब मार डालोगे तो फिर लाकर दोगे। जल्लाद कहता है भाई बात तो तू ठीक कह रहा है। दूसरा वाला कहता है हाँ हाँ ठीक कह रहा है, इसकी बातों में पढ़ के छोड़ दो, और कहीं घूमते हुए नजर आ जाएगा तो तुम्हारी भली तो हो ही जाएगी। प्रहलाद जी कहते हैं सुनो सुनो सुनो, दोनों आदमी सुनो, मैं वचन देता हूं कि मैं उस नगर में कभी नहीं आऊंगा, मैं अपने नगर में कभी नहीं आऊंगा। जल्लाद कहता है भाई देखो बालक छोटा सा तो है, लेकिन नेक विवेक है इसके पास। जब ये कह रहा है कि नगर में नहीं आएंगे छोड़ दो, मान लो कि कहीं महाराज कल गुस्सा शांत हो, कहें हमारे बालकों को लाओ, हमारे बालक को लाओ, तो कहां सलाह कराएंगे। जल्लाद छोड़ देते। भक्तराज प्रहलाद घूमते हुए एक नगर से दूसरे नगर जहां भी जाते हैं, नगर के बालकों को इकट्ठा करके जगह जगह कीर्तन भजन करते हुए कुछ मिल जाता है तो पा लेते हैं, नहीं मिलता है तो हर इच्छा। भ्रमण करते हुए एक दिन पुनः अपने ही नगर की सीमा में प्रवेश कर जाता है। अपने नगर की सीमा में जब प्रवेश करते हैं, सिपाही देखते हैं आकर के हिरण्यकश्यप को खबर करते हैं महाराज जल्लादों ने आपके आदेश का उल्लंघन किया। हिरण्यकश्यप कहता है क्यों? तो आपके बालक को तो हम लोगों ने जीवित देखा है। हिरण्यकश्यप पुनः बुलवाता है, प्रहलाद को जीवित देख करके दोनों जल्लादों को फांसी के फंदे पे लटका देता है। मंत्री को आदेश देता है, कहता है मंत्री इसे ले जा पर्वत की चोटी से सीधे समुद्र की तलहटी के गहरे पानी में फेंक। हिरण्यकश्यप का आदेश पाकर के मंत्री प्रहलाद जी को लेकर के पहुंच जाता है पर्वत की चोटी पर। इधर क्षीर सागर में हमारे नारायण शेषनाग की सज्जा पर शयन किए हुए हैं। लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं। पर्वत की चोटी पे पहुंचने पे भक्तराज प्रहलाद कहते हैं अजी सुनो, फेंकने के लिए लाए हो तो फेंक दोगे, लेकिन ये नियम होता है मृत्यु दंड देने से पहले उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है। तो हमारी भी अंतिम इच्छा पूछो ना क्या है। मंत्री कहता है हाँ बोलो क्या इच्छा है। बस थोड़ा सा समय दे दो, बस भगवान का मैं ध्यान कर लूं, आखिर तो मैं मरने वाला हूं। तू तो फेंक ही दोगे, क्योंकि हमारे पिताजी के तुम परम मित्र भी हो और राज्य के परम मंत्री भी हो, तो तू फेंक ही दोगे। तो थोड़ा समय दे दो, मैं ध्यान करूंगा। मंत्री कहता है ठीक है। प्रहलाद जी उस पर्वत की शिखा पे पद्मासन लगा करके नारायण का ध्यान जो ही करते हैं, कुछ क्षण व्यतीत होता है। मंत्री सोचता है कि ये ध्यान पता नहीं कब तक बोलेगा, उठा करके ध्यान में ही से फेंक दो। मंत्री जो ही आगे बढ़ता है प्रहलाद जी को पकड़ करके फेंकने के लिए, हमारे नारायण प्रभु जो शेषनाग की सज्जा पे शयन किए हुए हैं, लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं, अकुलाए हृदय से भगवान दौड़ने लगते। लक्ष्मी जी कहती है प्रभु क्या बात है, इतने अकुलाए हृदय से आप दौड़ रहे हैं। भगवान कहते हैं देवी बाद में पूछना,
बाद में पूछना यदि विलंब हो गया तो मेरे भक्त का अनिष्ट हो जाएगा। कहती है कौन सा भक्त? तो वो सामने देखो पर्वत की चोटी से समुद्र की गहराई में फेंका जा रहा है, उस दुष्ट के द्वारा फेंकवाया जा रहा है। लक्ष्मी जी कहती है प्रभु धैर्य रखिए, मेरा तो जन्म ही है समुद्र से। ओ बालक आएगा, जब आपका इतना प्यारा लाडला है तो मेरा भी तो बालक है, उसकी रक्षा मैं करूंगा। इधर मंत्री फेंक देता है, लेकिन प्रहलाद जी को ये भान नहीं है कि हमें फेंका कब गया। समुद्र की गहराई में पहुंचते ही मां लक्ष्मी अपने गोद में ले लेती है। धन्य है वह जीव जिस जीव को मां लक्ष्मी स्वयं अपने गोद में बेटा बना करके बैठा ले। भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी समुद्र के तट पे लेकर के आते हैं, वो ध्यान में मगन है। प्रहलाद कहते हैं बेटा आंख खोलो। आवाज सुन करके प्रहलाद जी आंख खोलते हैं तो देखते हैं हमारी नारायण और मां लक्ष्मी दोनों खड़े हैं। भगवान के चरणों में भक्तराज प्रणाम करते हैं, भगवान आशीर्वाद देते हैं। वहां से पुनः एक नगर से दूसरे नगर होते हुए भगवान के कीर्तन करते कराते हुए पुनः अपने नगर की सीमा में ही प्रवेश कर जाता। पुनः सिपाहियों द्वारा पकड़े जाते हैं। हिरण्यकश्यपु कहता है बेटा बताओ, अगर तू आज हमारी बात मान जाता तो इतना राज वैभव इस संपदा का आज तू स्वामी होता। आज तू दर दर भटक रहा है, अब से भी बात मान जाओ। प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी क्या कहूं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा विवेक भ्रष्ट हुआ है कि आपका भ्रष्ट हुआ है। आप जिसे कहते हो कि बैरी बन जाओ, जिसको आप बैरी मानते हो, मेरे हृदय में तो सृष्टि चराचर का वो स्वामी है। इतना सुनते ही हिरण्यकश्यपु पुनः क्रोधात हो मंत्री को ही मौत के घाट उतार देता है। अपने पत्नी कयाधु से कहता है देवी एक काम कर, दूध में जहर मिला करके ला और आज मैं अपने हाथ से ही इसे पिलाऊंगा। कयाधु दूध में जहर मिला करके लाती है। पतिव्रता है, पति का आदेश है। पुत्र मोह तो है, लेकिन पति का आदेश है कि दूध में जहर मिला करके लाती है। हिरण्यकश्यपु अपने हाथ से भक्तराज प्रहलाद के जब हाथ में देता है, भक्तराज प्रहलाद सोचते हैं कि बहुत दिनों बाद मधुर वस्तु मिली, भगवान को क्यों न अर्पित करूं। बहुत दिनों बाद तो कुछ खाने पीने को आज मिला है, तो जो ही मिला है वही भगवान को अर्पित तो करूं। इधर प्रहलाद के हाथ में विष मिला हुआ दूध लेकर के विचार मग्न है। उधर हमारे नारायण का हृदय कंपायमान हमारे दौड़े हुए कैलाश पहुंच गए। भोलेनाथ के पास कहते हैं प्रभु आपको तो विष पीने की पहले से ही अभ्यास, आप मेरे ऊपर कृपा करके मेरे भक्त को तो बचा लीजिए। इधर भक्तराज प्रहलाद हाथ में दूध लिए हुए भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान को अर्पित करके वह दूध पान कर गए। हिरण्यकश्यपु के सम्मुख ही जब भक्तराज प्रहलाद विष भरा हुआ दूध पान कर लिए, शरीर पे कोई असर नहीं हुआ। हिरण्यकश्यपु व्यग्र हो उठता है, कहता है इसका मतलब मेरी धर्मपत्नी ये कयाधु सती होने की नाटक करती रही आज।
काश ये दूध में जहर नहीं मिलाई, अगर जहर मिलाई होती तो ये क्यों नहीं असर करता। कयाधु को भी महल से निष्कासित कर देता है। बड़े खिन्न मना है कि आखिर ये मरेगा कैसे। विचार आता है अपने दरबार के सबसे उन्मत्त हाथी के हथवान को बुलाता है, कहता है सुनो, जो राज्य के सबसे उन्मत्त हाथी है ना, उसे भरपूर मदिरा पिला करके उन्मत्त बना करके सिंह द्वार के सम्मुख लाओ और उस हाथी के पांव तले इस बालक को दबवा करके मरवाना। हथवान गजराज को मदिरा पिला करके उन्मत्त बना करके सिंह द्वार पे लेकर के आता है। हाथी के सामने भक्तराज प्रहलाद को उठा करके पटक देता है। हिरण्यकशिपु जो ही गजराज के आगे भक्तराज को फेंकता है, गजबांक लगाए हुए मस्तक पे हथवान उस हाथी को आगे बढ़ाता है। ध्यान दीजिए, मस्तक पे गजबांक लगा करके हाथी को आगे बढ़ाता है कि इसके पांव तले उस बालक को दबवाना है, महाराज का आदेश है। हाथी अभी पहला कदम आगे जो ही बढ़ाता है, दूसरा बाकी है। हमारे नारायण के हृदय में इतनी वेदना होती है कि आकुल हो जाते हैं, कहते हैं गजराज ध्यान रखना, यदि मेरे भक्तराज के ऊपर तेरा पांव भी पड़ गया ना, तो तेरा समूल बीज ही मैं नष्ट कर डालूंगा। याद कर ले, जब तेरे सर पे मुसीबत पड़ी थी उस समय मैं ही रक्षक बना। गजराज दूसरा पांव आगे उठा करके बढ़ाने को तैयार होकर के चिक्कार मार के पीछे भाग जाता है। महावत के बार बार प्रयास करने के बाद भी जो पांव उठने के बाद उस भक्तराज के वक्षस्थल पे शरीर पे पड़ना चाहिए, वो पड़ा नहीं, उसके पहले ही गजराज पीछे रह गया। यह दृश्य देख करके हिरण्यकशिपु को एहसास होता है, इसका मतलब कहीं न कहीं इस बालक की रक्षा में मेरे बैरी का हाथ है, देवताओं की कोई न कोई माया जाल है। और यदि इस अवस्था में इसको मैं नहीं मरवा दिया तो निश्चित ही यही बालक मेरे कुल का काल बनेगा। अब उसे मारने की योजना बनाने लगता है। खिन्न मना दरबार में बैठा हुआ है, कोई उपाय सूझ नहीं रहा है। उसी समय उसकी बहन होलिका आ जाती है। कहती है भैया आज तक आपके चेहरे पे इस प्रकार उदासी मैंने नहीं देखी, इसका कारण क्या है? हिरण्यकशिपु बताता है, कहता है बहन का कारण ये मेरा ही पुत्र है। जिस दिन ये मर जाएगा मेरे कलेजे को शांति मिल जाएगी। कयाधु कहती है भैया तो इसे मारने में इतनी बड़ी चिंता का कौन सा विषय है? अरे जिस समय आप तपस्या करने गए थे मैं भी तो आपके साथ गई थी। जब ब्रह्मा जी आपको आशीर्वाद दिए तो हमें भी तो एक दुपट्टा आशीर्वाद में दिए और कहे बेटी इस दुपट्टा को ओढ़ करके अग्नि की प्रचंड ज्वाला के मध्य भी तू बैठ जाएगी तो तेरे शरीर पे अग्नि का प्रभाव नहीं होगा। याद है? हिरण्यकशिपु कहता है हाँ भाई, अति काम कीजिए, सिपाहियों को आदेश दीजिए, जंगल से काट काट करके सूखी लकड़ियों को ला करके बहुत बड़ा चिता सजा दे
और जब चिता सज करके तैयार हो जाएगा, उस चिता के मध्य उस बालक को लेकर के मैं बैठ जाऊंगी। ब्रह्मा जी द्वारा दिया हुआ दुपट्टा मैं ओढ़ लूंगी और आप उस चिता में चारों तरफ से आग पकड़ा देना। और जब आग की ज्वाला जब प्रचंड वेग से जब उठने लगेगी, तो अपने गोद से उस बालक को उठा करके उसी अग्नि के हवाले मैं कर दूंगी। हो जाएगा श्री गोविंदाय नमः। इसमें कौन सी बड़ी बात? हिरण्यकशिपु कहता है, हाँ बहन, वास्तव में अपना खून अपना होता है तो कुछ भी है तो तू मेरी बहन ना। आज सत्य में तूने मेरे कष्ट का निदान कर दिया। कारण कि सृष्टि चराचर में हर जगह व्यक्ति बच सकता है, अग्नि किसी का मित्र नहीं हो। उसमें तो यह दुष्ट बालक निश्चित ही जल जाएगा। सिपाहियों को आदेश कर देता है, यही माघ शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन आदेश करता है। उसी दिन से राज्य के समस्त कर्मचारी लग करके जंगलों से लकड़ी काट काट करके ला करके विशाल काय चिता सजाई जाती है। माघ शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन से चिता सजना आरंभ होता है और फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी को जाकर के वह चिता पूर्ण होता है। विशाल काय जब तैयार होता है, हिरण्यकश्यप अपनी बहन होलिका को बुलाता है, कहता है बहन चिता सज करके तैयार है, अब तू अपना वचन पूरा करो। होलिका भक्तराज प्रहलाद को लेकर के उस चिता पे चढ़ जाते हैं। चिता के मध्य जाकर के बैठ जाती है, अपने सर पे ब्रह्मा जी द्वारा दिया हुआ वह दुपट्टा ओढ़ लेती है। जो ही हिरण्यकशिपु उस चिता में आग पकड़ाने के लिए आगे बढ़ता है। यह पूरी धरातल कांप उठती है। क्षीर सागर में उबाल आ जाता है। भगवान नंगे पांव दौड़ पड़ते हैं, लेकिन दौड़ने के बाद भी उन्हें अकुलाहट है, घबराहट है कि मेरे पहुंचने में यदि कहीं विलंब हुआ तो मेरे भक्तराज के ऊपर अहित हो सकता है। अकुलाए हृदय से आगे बढ़ते हैं, कहते हैं अरे अग्निदेव ध्यान रखिएगा, यदि मेरे भक्त के ऊपर कहीं आंच भी आया ना तो इस सृष्टि चराचर में मैं आपको रहने नहीं दूंगा। अग्निदेव को आदेश तो दे देते, तब इन्हें ध्यान आता है, काश इस सृष्टि में मैं किसी को धर्म से विमुख होने का आदेश नहीं दे सकता। अग्नि का धर्म है दाहकता प्रकट करना, अग्नि का धर्म है जला देना। यदि अग्निदेव ने जला दिया और बाद में कहा प्रभु आप ही के द्वारा तो प्रदत्त ये गुण है, मेरा ये धर्म है जला देना, सो मैंने पूरा किया, इसमें मेरा अपराध क्या है, तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। अकुलाए हैं, भागे जा रहे हैं, दौड़े हुए चले जा रहे हैं, कहते हैं पवन देव यदि मेरे भक्त के ऊपर आंच आ गई ना तो आपको इस सृष्टि चराचर में मैं रहने नहीं दूंगा। नारायण प्रभु का आदेश पाते ही इस सृष्टि चराचर में 2 बार ही संपूर्ण पवन एक साथ अपने कार्य रूप में परिणित हुए हैं। लंका दहन के समय, नहीं तो भक्तराज की रक्षा के समय 49 पवन एक साथ पहुंचते हैं। होलिका के मस्तक पे ओढ़ा हुआ दुपट्टा उड़ करके भक्तराज प्रहलाद के सर पे आ जाता है और भक्तराज प्रहलाद की रक्षा होती है। होलिका उसी चिता की आग में जल करके खाक हो जाती है। एक बार बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भक्तराज ध्यान में प्रचंड अग्नि ज्वाला के बीच भी
उनका ध्यान विचलित नहीं हुआ। 5 जन्म राक्षस वंश में प्रहलाद ने हरि को भजा। 5 जन्म राक्षस वंश में प्रहलाद ने हरि को भजा। 5 जन्म राक्षस वंश में प्रहलाद ने हरि को भजा। पाए अनेकों कष्ट फिर भी भक्ति करना नहीं तजा। 5 जन्म राक्षस वंश में प्रहलाद ने हरि को भजा। पाए अनेकों कष्ट फिर भी भक्ति करना नहीं तजा। निज इष्ट को भजता रहे, चाहे भी जितना विघ्न हो। नहीं भय करे नहीं दीनता हो, भक्त तो ऐसा ही हो। चिता की अग्नि जलते जलते शांत होता। हिरण्यकश्यपु आग लगा करके महल की तरफ आ जाता है कि अब उस प्रचंड ज्वाला में कहां वो बचेगा दुष्ट वाला। जब ज्वाला शांत होती है, भक्तराज प्रहलाद के जो मित्रगण होते हैं, बालक, हम उम्र के बालक होते हैं, जो इनका सहृदयापन मित्रोत्त व्यवहार है, जब देखते हैं कि उस अग्नि जल करके बुझ गई और हमारे भक्तराज सकुशल है, अपने मित्र को सकुशल पा करके उस चिता की राख को ही मगन होकर के एक दूसरे पे उछालते हुए खुशी मनाने लगते हैं। आज भी होली में दोनों अनुयायी साथ साथ देखे जाते हैं। जो भक्तराज प्रहलाद के अनुयायी है ना, चिता की राख मस्तक पे लगाएंगे, गले मिलेंगे, अबीर गुलाल लगाएंगे, प्रेम से मिलेंगे, नाना प्रकार के व्यंजनों को खाएंगे और खिलाएंगे दूसरे को। लेकिन वही जो हिरण्यकश्यपु के अनुयायी हैं, जब उनको पता चला कि प्रहलाद सुरक्षित है और उसके अनुयायी खुशी मना रहे हैं, तो ये पहुंचे तो पकड़ पकड़ करके पटकने लगे। आज भी नालियों में पटक देते हैं, कीचड़ उठा करके लगा देते हैं। आज भी होली में हिरण्यकश्यपु और प्रहलाद दोनों पक्ष के अनुयायी देखने को मिलते हैं। एक बार बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जब वहां पर भी भक्तराज प्रहलाद सुरक्षित हो जाते हैं, हिरण्यकश्यपु देखता है कि दुष्ट बालक इस अग्नि की प्रचंड ज्वाला में भी बच गया। आगे बढ़ता है, बाह पकड़ के खींच करके लाता है, कहता है दुष्ट बालक सुन, अभी तक तो मुझे ये पता चला कि तू किसी देवता के माया बल से सुरक्षित बचते चला आया, लेकिन अब तू नहीं बचेगा। अभी तक बच लिया लेकिन अब तू नहीं बचेगा, और तुम्हें अंतिम अवसर मैं दे रहा हूं। जो तेरा रक्षक है ना, उसे तू बुला ले। प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी मैं किसे बुलाऊं? तो जिसको तू भजता है, जिसको तू अपना मानता है, उसको तू बुला ले। हिरण्यकश्यपु कहता है क्यों, तेरा भगवान यहाँ पे है? यहाँ पे तेरा भगवान है, तू अपने भगवान को बुला ले, ताकि दुनिया वाले ये न कहें कि वीर योद्धा होकर के एक छोटे से बालक के ऊपर महाराज ने शस्त्र उठाया। आज तुझे भी मारूंगा और तेरे भगवान को भी इसी तलवार से मारूंगा, तू बुला ले। प्रहलाद जी मुस्कुराने लगे। प्रहलाद जी जितना ही मुस्कुरा रहे हैं, उतना ही हिरण्यकश्यपु का क्रोध बढ़ता जा रहा है। हिरण्यकश्यपु कहता है दुष्ट बालक, अंतिम बार मैं कह रहा हूं, अपने रक्षक श्री हरि को तू बुला ले। प्रहलाद जी कह रहे हैं मैं कितनी बार आपको समझा दूं कि बुलाया उसको जाता है तो उपस्थित ना हो। हमारी नारायण तो हर कण कण में विद्यमान है, हम में, तुम में, खड्ग खंभ में, घट घट व्यापी,
हर जगह विद्यमान।